नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। उत्कर्ष परिवार पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूं। अभी हाल ही में एनटीपीसी की वैकेंसी का एक डिपार्टमेंटल नोटिस जारी हुआ है। हालांकि ये डिपार्टमेंटल नोटिस है, ठीक है, अभी फाइनल नोटिस आना बाकी है। तो मेरे दोस्त, अभी के लिए मैं बता दूं कि 10,000 कितना 10,884 पोस्ट के लिए जो है ना 10,884 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जो है रिलीज किया गया है। अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ये डिपार्टमेंटल नोटिस है। तो डिपार्टमेंटल नोटिस है तो जाहिर सी बात है अभी वैकेंसी में इंक्रीजमेंट होगा। फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एनटीपीसी जो कि आप एनटीपीसी को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। आपने कहा एक तो 12th कैटेगरी, मतलब अगर कोई बच्चा जो 12th करके आया है, 12th पास आउट है, और एक क्या है ग्रेजुएट, ठीक है भाई। तो आप समझिए, अगर कोई बंदा 12th पास आउट है तो वो भी एनटीपीसी का फॉर्म भर सकता है, और जो बंदा ग्रेजुएट है वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। 12th पास के लिए आपके पास 4 पोस्ट होंगी, ये ऊपर 1, 2, 3 और ये 4, ये 12th पास के लिए है। बाकी ग्रेजुएट के लिए जो है, ग्रेजुएट के लिए आपके ये 5 पोस्ट ये ऊपर वाले होंगे, 3, 4 और 5, ठीक है भाई। तो अगर कोई बंदा जिसने 12th कर रखा है तो वो क्या कर सकता है कि आप वो इन चारों में से किसी को भर सकता है या चारों भर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान समझिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी पोस्ट जो है, जो इसका अप्रूवल दिया गया है वो 361 पोस्ट का अप्रूवल दिया गया है। कितने पोस्ट का? 361 पोस्ट का अप्रूवल दिया गया है। किसका? आपको दिया गया है ACCT का। किसका भैया? ACCT का। दूसरा, अगर हम कहें कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर या टिकट क्लर्क की बात करें तो आप कहेंगे कॉमर्शियल कम टिकट CCTC का, जो CCTC का जो है वो कितना है, इसका पोस्ट दिया गया 1985। कितना भैया? 1985। तीसरा, अगर हम कहें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो 990 दी गई है। और आप कहेंगे ट्रेन क्लर्क की बात करें, जिसको हम TC बोलते हैं, ट्रेन क्लर्क की बात करें तो उसका 68 वैकेंसी दिया गया है। तो टोटल अगर हम कहें टोटल 3404 वैकेंसी दिया गया है फॉर ऐसे बच्चों का जिन्होंने क्या किया है, केवल 12th किया है, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, वो 3404 वैकेंसी के लिए फाइट कर सकते हैं। अभी हालांकि ये डिपार्टमेंटल है, अप्रूवल अभी फाइनल रूप से अप्रूवल इसमें बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि टोटल की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, ग्रेजुएट की बात करें तो ग्रेजुएट में आपसे ये दिया गया है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर जो दिया गया है इसकी वैकेंसी 2684 दे रखी है। फिर आपसे स्टेशन मास्टर का दिया गया है, इसकी वैकेंसी 963 दे रखा है। आपसे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 1737 दे रखा है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें 1371 दे रखा है। हालांकि इस पोस्ट के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत है, मतलब आपका एक पेपर अलग से होगा, वो टाइपिस्ट का पेपर होगा, ठीक है। तो आपको टाइप करना होगा, उसका एक वेटेज होगा, तो उसके हिसाब से ये पेपर काउंट किया जाएगा। फिलहाल अगला पॉइंट आप देखिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसकी वैकेंसी दे रखी है 725। टोटल मिला के बात करें कि अगर हम ग्रेजुएट हैं, कोई बंदा ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट वाले की जो वैकेंसी है 7479 का असेसमेंट जो है मिला है, जो कि अभी अप्रूवल मिला है। टोटल हम दोनों की बात करें कि भैया अगर कोई बंदा जिसने ग्रेजुएट किया है वो ये 4 तो इस ऊपर वाले 4 को भी फिल कर सकता है और नीचे वाले 5 को भी फिल कर सकता है। तो टोटल उसका पोस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 10,884। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका 10,884 हुआ है, ठीक है भाई। तो आपको ये नोटिस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा गया है, तो आप इस नोटिस को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी के लिए रिलीज किया गया है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं कि एनटीपीसी का जो पेपर लेवल है वो क्या करेंगे, कैसे होगा। तो आप ध्यान से देखिए, 2 CBT पे ध्यान देंगे। इसके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन से होंगे? CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो होगा वो स्क्रीनिंग के लिए होता है, केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर कह सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आप समझिए, इसका टोटल मार्क्स जो होता है ये 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। टोटल 90 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें से आपको जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। ये CBT 1 होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, और टोटल टाइम ड्यूरेशन इसका 90 मिनट होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट के अंदर क्या करने हैं। तो अब आपके बता दें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो एक वैकेंसी पिछली बार जो वैकेंसी लिया था वो TCS ने लिया था।
टीसीएस जो कि एसएससी सीरियल के पेपर को कराता है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम टीसीएस करवाता है, वही एग्जाम रेलवे की वैकेंसी को भी क्लियर करवाता है। चलिए ध्यान समझेंगे। अगला पॉइंट, जब आप इसमें से स्क्रीनिंग होने के बाद CBT 2 होता है, और CBT 2 जो होगा इसी के बेस पे मेरिट बनती है, और मेरिट बनेगी तो आप ध्यान समझेंगे इसका टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की संख्या 120 हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर आप कहें कि हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस की जो नंबर होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। मैथ्स कितनी होगी? आप कहेंगे 35। रीजनिंग कितनी होगी? तो आप कहेंगे 35 होगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 होगी मेरे दोस्त। टोटल क्वेश्चन की संख्या 120, लेकिन टाइम ड्यूरेशन वही रहता है, 90 मिनट का ही रहता है। तो इसी के बेस पे आपका जो मेरिट बनाई जाती है दोस्तों। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी और आनी बाकी है, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये ऑफिशियल मतलब आप कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी इसका अप्रूवल की टोटल वैकेंसी कितनी होगी ये अभी नहीं आया है, लेकिन हालांकि आपको एक अंदाजा दे दिया गया है कि 10,884 वैकेंसी तो फिक्स है, आना ही आना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपने पढ़ाई के लिए तैयार करना है तो आप जरूर उत्कर्ष से जुड़ें, और उत्कर्ष में आने वाले रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको कवर करने का पूरा प्रॉपर बनाया जा रहा है, पूरा सेटअप बनाया जा रहा है, जिससे आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो है मन लगा के काम करना है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है पढ़ाई करने का। मिलते हैं आपसे जल्दी। धन्यवाद।